नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं रेलवे के एक और बड़े बदलाव की, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि 2025 तो रेलवे का सुधार था ही, 2026 में भी कई बड़े सुधार रेलवे में होने वाले हैं। उनमें से एक ये सुधार हो जाता है। तो चलिए इसी पर बातचीत कर लेते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट बातें इसमें कही गई हैं। इसी के साथ स्प्रिंग सेल में संस्कृति IAS आप सभी के लिए लाया है क्लासरूम प्रोग्राम में 20% का ऑफ, प्लस ऑनलाइन लाइव कोर्सेज पर आपको अप टू 75% के साथ 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट। चलिए तो बात कर लेते हैं इस न्यूज़ की। भारतीय रेलवे में ट्रेन की बोर्डिंग व्यवस्था को लेकर के जल्द ही एक बड़ा बदलाव लागू होने वाला है। अब तय बोर्डिंग स्टेशन, यानी कि मान लीजिए कि मैं कोई टिकट करती हूँ, ठीक है, और मैंने टिकट करी है दिल्ली से, लेकिन मैं सोचती हूँ कि दिल्ली से मैंने टिकट कर ली है, मैं नहीं बैठ पाई हूँ, तो आगे मैं निज़ामुद्दीन में जाकर के बैठ जाऊँगी। तो निज़ामुद्दीन तक भी आपका इंतजार नहीं होगा अगर आप तय बोर्डिंग स्टेशन से नहीं चढ़े हैं। तो अब यात्री अगर उस पर नहीं आता है तो TT ट्रेवल टिकट एग्जामिनर आपके अगले स्टेशन का इंतजार नहीं करेगा, वो उस सीट को किसी और के लिए अलॉट कर सकता है, उसके पास परमिशन है। नाउ इसके बजाय चेकिंग के दौरान ही TT अपने इलेक्ट्रॉनिक फॉर टिकट डिवाइस पर संबंधित सीट को नॉन टर्न अप दर्ज कर देगा, जिसके बाद वह सीट तुरंत ट्रेन में मौजूद वेटिंग लिस्ट या फिर RAC के कोई भी पर्सन होगी उसको वो सीट दे दी जाएगी। नाउ आगे आ जाते हैं। मोबाइल पर मिलेगा सीट अलॉटमेंट का मैसेज, और जैसे ही ऐसे होगा तो मोबाइल पर ही आपको सीट अलॉटमेंट का मैसेज आ जाएगा। तो नई व्यवस्था के तहत जैसे ही TT किसी सीट को खाली दर्शाएगा, सिस्टम में वह जानकारी तुरंत अपडेट हो जाएगी। इसके बाद प्रतीक्षा सूची और RAC टिकट वाले यात्रियों को जो टिकट है आगे के स्टेशन के लिए वो तुरंत मिल जाएगी। इसकी सूचना सीधे उनके मोबाइल पर भेज दी जाएगी। इससे यात्रियों को तुरंत कंफर्म सीट मिलने में मदद मिलेगी और उन्हें बार बार TT से पूछताछ नहीं करनी होगी। अभी क्या व्यवस्था है, तो वर्तमान नियम के अनुसार यदि कोई यात्री अपने निर्धारित बोर्डिंग स्टेशन पर नहीं चढ़ता है तो TT अगले स्टेशन तक उसका इंतजार करता है। अगर वह अगले स्टेशन पर भी नहीं आता है तब जाकर के जो सीट है वो वेटिंग लिस्ट के यात्रियों को दी जाती है। इस प्रक्रिया में कई बार सीट देर तक खाली रहती हैं, जिससे संसाधनों का सही उपयोग नहीं हो पाता है। रेल मंत्रालय कर रहा है अपने यहाँ सॉफ्टवेयर अपग्रेड। तो अब इस नई व्यवस्था को जल्द ही लागू करने के लिए एक नया सॉफ्टवेयर लेकर के आ रहा है रेलवे। इसके लिए रेलवे बोर्ड ने रेल सूचना प्रणाली केंद्र को निर्देश भी दे दिए हैं, और नई प्रणाली लागू होते ही सीट आवंटन प्रक्रिया अधिक तेज होगी और अधिक पारदर्शी होगी। यात्रियों को इसमें ज्यादा फायदा होगा जो कि प्रतीक्षा सूची में है या फिर RAC में चल रहे हैं। उन्हें जल्द सीट मिलने की संभावना बढ़ेगी और इससे बेहतर प्रबंधन हो सकेगा। हर सीट का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित हो पाएगा। जैसे कि कल मैं टिकट कर रही थी अपने भाई की घर जाने के लिए, तो मैंने देखा कि उसमें बहुत सारी टिकटें वेटिंग है, क्योंकि होली आने वाली है हमारी। तो जैसे ही उसमें वेटिंग का पेमेंट अब आपसे ले लेंगे, वेटिंग है तो पेमेंट आप कर देते हो उसके बाद, क्योंकि आप देख के करते हो ना कि भैया इतना वेटिंग चल रहा है, ठीक है। तो वेटिंग लिस्ट के बाद वो आपसे ऑप्शन, जैसे ही पेमेंट मैंने किया तो उसमें मुझे ऑप्शन उसी स्टेशन तक जाने वाली जो अन्य ट्रेनें हैं उसकी पूरी एक लिस्ट दिखा दी कि मान लीजिए आपका इसमें जिसमें आपने टिकट किया इसमें आपका नहीं कंफर्म होता है, वेटिंग लिस्ट नहीं क्लियर होती है, तो हम किसी और ट्रेन में क्या आपका कंफर्मेशन कर सकते हैं। तो अब आप ट्रेन का टाइम चेक कर लो, आपको जो लगता है कि भैया इस ट्रेन से हम जा सकते हैं, इसके अलावा उस ट्रेन को 2 ट्रेनें आप सेलेक्ट कर लीजिए। उन दोनों में अगर उसमें नहीं होता है जिसमें आपने किया था तो उन दोनों में से किसी एक ट्रेन में आपका कंफर्मेशन हो जाएगा। मुझे ये व्यवस्था बहुत अच्छी लगी जो रेलवे ने नई अपग्रेड करी है, ठीक है। चलो, पूर्वोत्तर रेलवे के पूर्व मुख्य परिचालक प्रबंधक राकेश त्रिपाठी के अनुसार ये तकनीकी भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण और डिजिटलीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे केवल सीट प्रबंधन बेहतर होगा बल्कि यात्रियों को सुविधाजनक और पारदर्शी सेवा में मिल पाएगी। 3 से 5% यात्री नॉन टर्म अप होते हैं। यहाँ पे बोला गया कि कई बार ऐसा होता है कि 3 से 5% यात्री जो है वो यात्रा नहीं करते, सेम डे अपनी यात्रा को कैंसिल कर देते हैं या फिर निर्धारित बोर्डिंग स्टेशन के बजाय किसी अन्य स्टेशन में जाकर के वो बैठते हैं। ऐसे में रेलवे ने स्पष्ट किया कि यात्रियों को उसी स्टेशन में अपना बोर्डिंग पॉइंट रखना होगा, ना कि किसी दूसरे में। 24 घंटे पहले तक ही बदल सकते हैं बोर्डिंग स्टेशन। रेलवे नियम के अनुसार चार्ट बनने में 24 घंटे पहले ही यात्री अपना बोर्डिंग स्टेशन बदल सकते हैं। इसके बाद ना तो बोर्डिंग स्टेशन बदलेगा और ना ही यात्री किसी दूसरे स्टेशन पर जाकर के चढ़ पाएंगे। सो दिस इज द ग्रेट आई थिंक चेंज। बाकी आपका क्या कहना है इसको लेकर के जरूर बताइएगा। इसके साथ आपका क्वेश्चन हो जाता है, भारतीय रेलवे में नई बोर्डिंग व्यवस्था के तहत यदि यात्री तय बोर्डिंग स्टेशन पर नहीं आता है तो फिर क्या इसमें बदलाव होगा। ये 4 ऑप्शन है, आपको बताने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।